खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। खुदावन आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। अजीज मोमिन, ईद क़यामत और मसीहों के नज़दीक ईमानी लिहाज से सबसे बड़ी ईद है। मसीह यीशु ने अपनी मौत के जरिए हम इंसानों को गुनाह का कफ़ारा अदा करके हमारे लिए अपनी ज़िंदगी का रास्ता खोला। यीशु मसीह की मौत क़यामत हमारे लिए नई ज़िंदगी का पैगाम और उसकी जलाली ज़िंदगी की तरफ गामज़न होने का रास्ता है। उसकी शरीफी मौत क़यामत हम इंसानों के लिए खुदा का रहम हासिल करने और उसकी लाजवाब मोहब्बत को पहचानने का सबब बनी है। चुनांचे ईद मसीह के बाद और दूसरा त्योहार अलाई रहम का त्योहार मनाया जाता है। आए खुदा से खास फजल हासिल करें ताकि अलाई रहम यीशु हमारी जिंदगी का हिस्सा बने। तो बात रामदन मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से परेशान हूँ कि मैंने तेरी बेअदबी गुनाह किया। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि मुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, जो सत्या के लायक है और मैं मजबूती से याद रखती हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से तेरा की जुर्मात माफ करूँगा, बल्कि मान जान से तुम्हारा करूँगा। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ऐ खुदावंद रहम कर। दुआ के अपने स्वरों को दिखाएं। अकाल के मुतलिक आसमानी बाप, जबकि हम तेरे जीवन की खुशियाँ मनाते हैं, बख्श दे कि तेरा मोटो में जिंदा होना हम सब के लिए फज़ाइल और बरकत का बायस बने। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। शुक्र। रसूलों के अमाल उसका 5वां बाब 12 से 16 आयत है। आज की दूसरी दावत रसूलों के अमाल में ली गई है, जिसमें बयान किया गया कि लोग खुदावंद पर ईमान लाने वाले मर्द और जन ज्यादा होते जाते थे। उन दिनों में सब ईमानदार एक दिन होकर सुलेमान की देवरी में जमा हुआ करते थे, लेकिन औरों में से किसी को जरूरत ना हुई कि उनमें जा मिले, मगर लोग उनकी तारीफ करते थे और खुदावंद पर ईमान लाने वाले मर्दों ज्यादा होते जाते थे। यहाँ तक के लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर चारपाइयों और खटोलों पर रखते थे, ताकि जो पतरस आए तो उसका साया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के आस-पास के शहरों से भी जमा होकर बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को लाते थे और वो सब छिपा पाते थे। पागल आंखें पड़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत से हमारे लिए आज का जमायती जवाब हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस्राएल का घराना कहे कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। खुदावंद से डरने वाले कहें कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। जमायती जवाब हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो पत्थर बीमारों ने रख दिया वही सोने का जर्रा हो गया। ये खुदावंद की तरफ से हुआ है। ये हमारी निगाह में ताज्जुब अंगेज है। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है। हम उसके बारे में शादमान हों और खुशी मनाएं। जमायती जवाब हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐ खुदावंद निजात बख्श, ऐ खुदावंद इकबाल मंदी अदा कर। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हम खुदावंद के घर में से तुमको दुआ देते हैं। खुदावंद खुदा ही हमारा नूर है। जमायती जवाब हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दूसरी दावत मुकाशा की किताब उसका पहला बाब 9 से 13 उसका 17 24 आयत तक। आखिर इस दावत में बयान किया गया है कि मैं मर गया था और अब अब्दुल्लाबाद पर जिंदा हूँ। मैं मन्ना तुम्हारा भाई जो यीशु के दोस्त और
आ गया और मैंने थोड़ी सी एक बड़ी आवाज अपने पीछे सुनी जो कहती थी कि जो कुछ तू देखता है उसे किताब में देख और सात की दिशाओं के पास यानी अक्सिस और इजनी और गोदामो और तरातीला और सेडी और फिलदिल्फिया और लासिया को भेज और मैं तेरा काम की उस आवाज से देखूं जो मुझसे बोलती है और फिर कल सोने के साथ समाधान देखे और समाधानों के बीच में इतने इंसान का एक शख्स देखा वो गाँव तक का जामा पहने हुए और सुनहरी सीनाबंद सीना पर बांधे हुए था। जब मैंने उसे देखा तो उसका पाँव तरमुर्दा सा गिर पड़ा। तब उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखा और कहा कि ना डर, मैं अव्वल और आखिर हूँ, मैं वो हूँ जो जिंदा था, मैं मर गया था और देखो अब्दुल अब्बास तक जिंदा हूँ और मौत और आलम अस्कर की कुंजियाँ मेरे पास हैं। बस जो कुछ तूने देखा है उसे देख ले, यानी वो बातें जो अब हैं और वो भी जो इनके बाद होने वाली हैं। पाकिस्तान के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।